महाभारत की अगली कड़ी में आप सबका स्वागत है। पिछली कड़ी में आपने सुना कि कैसे घटोत्कच का जन्म हुआ और उसके बाद व्यास के सुझाव पर या आज्ञा पर पांडव और कुंती एक चक्र नगरी में रहने लग गया करके, और वहाँ पर उन्होंने ब्राह्मणी जिसके घर में वो रह रहे हैं उनकी समस्या सुनी। कुंती ने भीम से उस समस्या को, जो कि बकासुर नाम के राक्षस की थी, को सुलझाने को कहा। बस भीम को भोजन चाहिए। पिछली बार जहाँ पर ख़त्म हुआ, रात में भीम अगले दिन जो पूरी बैलगाड़ी भर के खाना मिलेगा उसकी याद में सोए, और सूर्य उदय होने से पहले ही वे तैयार हो गए। बैलगाड़ी में भी तरह तरह के पकवान, वो खीर हो, दही हो, पूड़ियाँ हों, तरह तरह के व्यंजन हों, सब्जियाँ हों, जो कुछ भी सोचा जा सकता है वो तरह तरह के पकवान। भीम चल पड़े। कई दिनों से तो भरपेट भोजन नहीं किया था। बैल लगा लिए बैलगाड़ी में, और भीम की बैलगाड़ी बकासुर की पहाड़ी की तरफ चल पड़ी। बीच बीच में जब जब हवा चले और वो सारी महक भीम के नाक में जाए तो भीम बस खाने की महक से मंत्रमुग्ध हो जाए और मन करे कि अभी खा ले। अंदर इच्छा शक्ति और भोजन करने की इच्छा के बीच में बड़ी ज़बरदस्त मल्ल युद्ध चल रहा था, बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई चल रही थी। खैर, जंगल के बीच से उबड़ खाबड़ रास्तों के से होते हुए भीम जैसे तैसे सूर्योदय के थोड़ी देर बाद बकासुर की, जहाँ पर निवास स्थान है पहाड़ी में, जो गुफा है, उसके पास पहुँच गए। बकासुर वहाँ अपने बहुत सारे साथियों के साथ रहता है। उसका काम ही कुछ और नहीं है, लोगों को परेशान करना, तंग करना, मार देना, यह उसका मनोरंजन है, और उसके साथियों का भी मनोरंजन है। अब भीम जब वहां पहुंचते हैं तो वो सोचते हैं पहले बकासुर से लड़ाई कर ली जाए, उसका वध कर दिया जाए, फिर खाना खाया जाए। लेकिन तब उनके दिमाग में आता है, अगर बकासुर का वध कर दिया तो मैं गंदा हो जाऊंगा, रक्त लगा होगा, तरह तरह की चीज़ें होंगी, भी मैं नहाया धोया हूँ, गंदा होकर के फिर नहाना पड़ेगा और तब खाना पड़ेगा। तो क्यों नहीं, जब खाना मुझे ही खाना है तो बकासुर को मारने से पहले भरपेट भोजन कर लिया जाए, उसके बाद बकासुर से लड़ लेंगे। अब भीम बैलगाड़ी से उतरते हैं, एक एक करके चीज़ें उतारते हैं, ज़मीन पर पलथी मारते हैं, आराम से बैठ करके खाते हैं। उधर बकासुर इंतज़ार में है कि आज वह दिन है जिस दिन खाना आएगा, मनुष्य आएगा, उसको हम खाएंगे। और हवा से महक भी आ रही है खाने की कि भाई कहीं अड़ोस पड़ोस खाना है, लेकिन वो आ नहीं रहा है। 1 घंटा बीतता है, 2 घंटा बीतता है, बैलगाड़ी भर खाना खाने में भीम को समय लग रहा है, लेकिन वो एक के बाद एक खाए चले जा रहे हैं। इधर बकासुर के दिमाग में आता है, इतनी देर से भोजन की महक आ रही है, तो भोजन देने वाला अभी तक आया क्यों नहीं, चलो देख करके आते हैं। बकासुर निकल पड़ते हैं तलाश में कि भाई कौन लाया है, और जाकर के वो एक बड़ा विचित्र दृश्य देखते हैं। बड़ा ही अजीब लगता है बकासुर को कि एक लंबा चौड़ा आदमी जिसने मृगचर्म पहन रखा है, बाल सब गंदे हैं, आराम से पलथी मारे ज़मीन पर वन में जो खाना उसके और उसके साथियों के लिए आया है, बैठा खा रहा है। और देखते हैं ये तो लगभग ख़त्म कर दिया है इसने खाना। तो बड़ी जोर से गरजता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरा भोजन खाओ। लेकिन भीम भोजन कर रहे हैं, बकासुर कुछ बोल रहे हैं, तो बकासुर बकता रहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खाते रहे। उसने भीम के ऊपर एक प्रहार अपनी लात का किया, लेकिन भीम पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरी जो दही का पात्र था वो पूरा जब वो पी गए
तब तक बकासुर ने एक और वार किया। भीम धूल झाड़ करके खड़े हुए, बोले हाँ बताइए आप कि क्या परेशानी है। तो बकासुर ने बताया, मैं बकासुर हूँ, मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं तुम्हें मार के खा जाऊंगा, और ये जो तुमने मेरे साथियों का खाना खाया है इसके बदले मैं पूरे नगर को तबाह कर दूंगा। भीम कहते हैं अगर संभव है तो ऐसा करके देख लो, पहले मुझे ही मार करके देख लो, नगर तो बाद में तबाह करना। रही बात भोजन की, वो तो मैंने खा लिया, अब वह तो तुम्हारे साथियों को मिलना नहीं है, तुम मुझे ही मार लो। बकासुर को उसकी इस तरह से जबान चलाने पर कि कैसे एक तुच्छ सा मनुष्य बकासुर जैसे ताकतवर राक्षस से जबान लड़ा सकता है, इस बात पर उसका क्रोध और बढ़ गया। उसने करीब का वृक्ष उखाड़ लिया पूरा और भीम के ऊपर आक्रमण किया। भीम के ऊपर वृक्ष कुछ लगा ही नहीं, जैसे भीम को कुछ हुआ हो। बकासुर भी थोड़ा चकित हुआ, लेकिन फिर वह मल्ल युद्ध के लिए उतर पड़ा। भीम भी बहुत दिनों बाद जैसे खेलने के लिए निकले हों, हिडिंब के बाद अब मौका मिला है, वे बकासुर के साथ लगभग खेल करने लग जाते हैं। धीरे धीरे भीम का भी क्रोध बढ़ता है और वे बकासुर से युद्ध करने लग जाते हैं। थोड़ी देर में बकासुर को लग जाता है कि ये युद्ध वह जीत नहीं पाएगा, किंतु वह लड़ता जाता है और फिर भीम आखिरी में उसकी गर्दन को अपनी बाहों में पकड़ करके बड़ी आसानी से तोड़ देते हैं। तोड़ करके थोड़ा सा रात होने का इंतजार करते हैं कि रात्रि हो जाए। अगर वे नगर में गए बैलगाड़ी के साथ तो तरह तरह के प्रश्न उठेंगे। इस बीच में बकासुर के सारे साथी भी आते हैं गुस्से में, किंतु जब बकासुर की वह हालत देखते हैं तो वे डर जाते हैं। भीम उनसे कहते हैं कि तुम लोग बकासुर के मित्र हो, तुम लोगों ने एक चक्र नगरी के लोगों को बहुत परेशान किया है। अब अगर अपना जीवन चाहते हो तो यहां से तुरंत वापस भाग जाओ और दोबारा इस नगरी या किसी भी नगरी के करीब मत नजर आना, नहीं तो तुम्हारा वही हाल होगा जो मैंने बकासुर का किया है। बकासुर को मृत अवस्था में देख करके उसके सभी साथी डर जाते हैं और वे एक चक्र नगरी को छोड़ करके बहुत दूर भाग जाते हैं। इधर सूर्यास्त का समय होने लगता है, तब भीम वापस आते हैं। आते आते रात हो चुकी है, दूर दूर तक नगर में कोई नहीं है। वे बकासुर के शरीर को नगर के बाहर एक पेड़ पर टांग देते हैं और चुपचाप अंदर चले जाते हैं। अगले दिन सवेरे जब लोग निकलते हैं तो एक विचित्र दृश्य देखते हैं कि बकासुर का शरीर एक पेड़ पर टंगा हुआ है नगरी के बाहर। तो बड़ी कौतूहल होता है उनको कि आखिर ऐसा कैसे संभव हुआ। कल उस ब्राह्मणी में से किसी को जाना था, तो चलो उनसे ही पूछते हैं। अब वहां कुंती रात में पहले ही दोबारा प्रार्थना कराई थी और युधिष्ठिर भी प्रार्थना कराए थे कि कृपया यह बात किसी को बताइएगा नहीं तो हमारी ताकत चली जाएगी। तो ब्राह्मणी मानसिक रूप से यह बताने के लिए तैयार थे कि कोई कथा होनी है। सब लोग ब्राह्मणी के पास पहुंचे तो उन्होंने पूछा कल क्या हुआ। तो ब्राह्मण ने बताया एक निश्चित समय पर पूरी बैलगाड़ी में खाना लाद करके मैं बकासुर के पास गया और मैं वहां बैठ करके रोने लग गया। मैं रो रहा था, तभी एक देव कुमार कोई ऊपर से गुजर रहे होंगे स्वर्ग से, उनको मेरे उस करुण रोने पर, करुण रुदन पे बड़ा ही कहें दया आई और वे नीचे आ गए। नीचे आने के बाद उन्होंने मेरी मदद करी, बकासुर से लड़े, उसको मार दिया और प्रसाद स्वरूप उस पूरे भोजन को ग्रहण कर लिया। भोजन को ग्रहण करने के बाद उन्होंने बकासुर का शरीर यहां टांग दिया पेड़ पर और चले गए। अब हमारा नगर बकासुर
के जो प्रकोप था उससे मुक्त हो चुका है। सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए। सभी लोगों ने उस देव कुमार को बड़ी दुआएं दी, बहुत से आशीर्वाद दिए और मामला आया गया हो गया। कुछ समय तक पांडव वहीं रहते रहे। दिन अच्छे से बीत रहे थे। इधर कुंती को अब वहां एक चक्र नगर में रुकना बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, किंतु वे व्यास के संकेत की प्रतीक्षा में थी। एक दिन जब वे सब लोग बैठे हुए थे, तभी नगर में एक ब्राह्मण का आना हुआ। ब्राह्मण को ये लोग अपने घर में भोजन करवाने के लिए ले आए। फिर ब्राह्मण से पूछा कि आखिर आप कहाँ के हैं? तो उन्होंने बताया, मैं पांचाल देश से आ रहा हूँ। पांचाल अगर आपको याद हो, वही द्रुपद का देश, जिसने कभी द्रोणाचार्य के मित्र हुआ करते थे, बाद में द्रोणाचार्य ने हराया था, ये उस देश से आए। बोले द्रोणाचार्य, ये पांचाल देश के काम्पिल्य नगर से आया हूं, जो काम्पिल्य नगर पांचाल की राजधानी है। वहां पर एक बहुत बड़ा स्वयंवर है जो राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए रखा है, और अद्भुत कहानी है राजा द्रुपद की। तो राजा द्रुपद की कहानी तो ये पांडव लोग जानते हैं, लेकिन वो दिखाते नहीं, बल्कि वह क्या बोल रहा है उसमें थोड़ा सा ऐसा दिखाते हैं कि उनको बड़ा ही मजा आ रहा है और वो आगे जानना चाहते हैं। कहते कुछ बताएंगे आप द्रुपद के बारे में और पांचाल देश के बारे में? बोले हाँ, द्रुपद पांचाल देश के राजा हैं और उनके एक मित्र हुआ करते थे जहां पर वो पढ़ते थे, द्रोणाचार्य। जब वे आश्रम में थे तो उन्होंने द्रोणाचार्य से कभी कह दिया कि जब तुम बड़े होगे तो आधा राज्य मैं तुमको दे दूंगा और तुम लोग मित्रता के साथ रहेंगे। लेकिन बाद में उन्होंने द्रोणाचार्य की मदद नहीं करी। द्रोणाचार्य को यह बात मन ही मन बुरी लग गई। अब यह सारी बात पांडव जानते हैं, लेकिन सुन रहे हैं बहुत ध्यान से। तो वे चले गए। उन्होंने कुरुवंश के राजकुमारों को, पांडवों को और कौरवों को धनुर्विद्या दी और युद्ध में पारंगत बनाया। और जब वे पारंगत हो गए, गुरु दक्षिणा की बारी आई तो द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में यह मांगा कि द्रुपद को बंधक बना के उनके सामने लाया जाए। कौरव लड़े पहले और हार गए, उसके बाद पांडव लड़े और उनमें एक अर्जुन है पांडवों में जो बहुत वीर है। उसने द्रुपद को बांध लिया और ले जा करके द्रोणाचार्य के सामने खड़ा कर दिया। द्रोणाचार्य ने मित्रता मांगी केवल, और सारा राज्य द्रुपद को वापस लौटा दिया, लेकिन द्रुपद अपने उस अपमान को भूल नहीं पाए। अब ये वो बात थी जो पांडव नहीं जानते थे। उनको यह लगता था कि द्रोणाचार्य और द्रुपद में दोस्ती हो गई, भुला नहीं पाए, लेकिन वे द्रोणाचार्य से मित्रता में रह रहे हैं। तो कुंती पूछती फिर आगे क्या हुआ? बोले इसलिए उन्होंने ठान लिया कि वो एक ऐसा पुत्र उत्पन्न करेंगे जो द्रोणाचार्य के वध का कारण बनेगा। और फिर धृष्टद्युम्न नाम का पुत्र उनको उपजा, जिसकी कथा मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे उपजा। और अर्जुन की वीरता पे वो इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने कहा कि मेरी एक पुत्री होगी जिसका विवाह मैं अर्जुन से करूंगा। यह तो एक नई बात हो गई पांडवों के लिए। उन्होंने सोचा ही नहीं था कि जिसको बांध करके वे लाए हैं, अर्जुन जिसको बांध करके लाए हैं, वह उन पर इतना मोहित हो जाएगा कि अपनी पुत्री का विवाह करने की सोच लेगा। तो कहते हैं फिर आगे क्या हुआ? बोले तो ऐसे पुत्र और पुत्री की चाहत में ऊपर से दोस्ती दिखाते हुए वे जंगलों में भटकने लग गए। भटकते भटकते वो दो मुनियों से मिले, यज और उपयज। उन्होंने उपयज की बहुत सेवा करी। तब उपयज ने कहा कि आखिर वे चाहते क्या हैं। उन्होंने अपने मन की बात कही कि वे ऐसा पुत्र और पुत्री चाहते हैं जो द्रोणाचार्य से बदला ले सके और जिसका विवाह अर्जुन से हो। तो कहते हैं इसमें तो यज, ऋषि यज को मदद करनी पड़ेगी और उपयज यज को मनाते हैं। उसके बाद एक पुत्र काम्य यज्ञ होता है। एक बड़ी सी
आहुति वेदी तैयार करी जाती है जिसमें यज्ञ होता है, और उसकी आहुति से चमकता दमकता एक पुत्र दृष्टद्युम्न निकलता है। और बात यहीं पर नहीं रुकती है। थोड़ी देर बाद एक बड़ी खूबसूरत श्याम वर्णी कन्या निकलती है उसमें से, जिसका नाम द्रौपदी रखा जाता है। वह अत्यंत खूबसूरत है। तो इस बीच में लोग पूछते हैं कि यह कैसे संभव है। तो ब्राह्मण कहता है ऋषियों के तप बल से यह संभव हुआ है। दृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य को मारेगा। तो कोई कहता है कि लेकिन हमें तो जहां तक पता है कि द्रोणाचार्य ने ही दृष्टद्युम्न को शिक्षा दी है। तो ब्राह्मण कहता है हाँ, द्रोणाचार्य एक विद्वान व्यक्ति हैं, उन्हें भी पता है यह बात कि दृष्टद्युम्न का जन्म उनकी मृत्यु के लिए हुआ है, उनके वध के लिए हुआ है, किंतु उन्हें पता है होनी से लड़ नहीं सकते। तो क्यों नहीं, अगर कोई शिक्षा लेने आया है तो उसको शिक्षित करो। तो जो व्यक्ति उनको मारने के लिए जन्मा है उसको ही उन्होंने शिक्षा दी है, जानते बूझते शिक्षा दी है, और जो कुछ भी सिखा सकते थे सब सिखाया है। अब राजा द्रुपद ने काम्पिल्य में, पांचाल्य की राजधानी में, एक स्वयंवर रचा है। और एक और विशेष बात, बीच में खबर आई कि पांचों पांडव और उनकी मां की मृत्यु हो गई वारणावत में जल जाने की वजह से। उस दिन द्रुपद फूट फूट करके रोए, बहुत परेशान हुए कि जैसे उनके अपने पुत्र की मृत्यु हो गई हो। उन्हें लगा कि उनकी दुनिया लुट गई अगर अर्जुन की मृत्यु हो गई है। किंतु फिर उनको ऋषियों ने ढाढ़स बंधाया कि तुम्हारी जो पुत्री जन्मी है अर्जुन से विवाह के लिए, तो यज्ञ का फल खाली नहीं जाएगा, हो न हो वे पांडव कहीं जीवित हैं। तो अब उनको सामने कैसे लाया जाए। अब उन्होंने जो स्वयंवर रखा है उसमें धनुर्विद्या की ही प्रतियोगिता है। द्रुपद यह जानते हैं कि धनुर्विद्या की प्रतियोगिता एक ऐसी चीज है कि अर्जुन के कानों में पड़ी तो वे रुक ना पाएंगे, और निश्चित रूप से वो कहीं छिप करके रह रहे होंगे। इसीलिए उन्होंने इस प्रतियोगिता को सबके लिए खोल दिया है। जनसाधारण भी, केवल राजकुमार नहीं, जनसाधारण भी उस प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर सकते हैं, क्योंकि द्रुपद को लगता है अर्जुन जनसाधारण के रूप में आकर के उस स्वयंवर में प्रतिभाग करेंगे। यह पूरी खबर देने के बाद ब्राह्मण वहां से चला जाता है। द्रौपदी के रूप का बड़ा अद्भुत वर्णन करता है। हालांकि युधिष्ठिर जानते हैं कि उसका जन्म अर्जुन से विवाह के लिए हुआ है, किंतु अपने अंदर एक अजीब सा आकर्षण पाते हैं द्रौपदी के लिए। उनका रक्त वैसी उबाले मारने लगता है जैसा पहले कभी नहीं हुआ द्रौपदी के रूप का ऐसा वर्णन सुन करके। किंतु उन्हें लगता है ये चीज़ अजीब भले हो, लेकिन अब आगे जो भी होगा शुभ होगा। तभी व्यास आ जाते हैं और व्यास आकर के कहते हैं कुंती से कि अब बुरा समय ख़त्म होने वाला है, अब सही समय आ रहा है जब तुम लोगों को सबके सामने आना होगा। फिलहाल मेरी राय यह है कि तुम लोग काम्पिल्य नगरी की तरफ जाओ, लेकिन अभी अपना रूप नहीं छोड़ोगे, और स्वयंवर में प्रतिभाग करो। कुंती भी कहती हाँ, अब यहाँ रह रह करके मैं ऊब गई हूँ, अब यहाँ और नहीं रहना चाहती, अब आपकी भी आज्ञा हो गई तो हम यहाँ चलेंगे। व्यास यह कह करके चले जाते हैं और वो ये भी कहते हैं कि मैं तुम्हें काम्पिल्य में मिलूंगा। वे चले जाते हैं। इसके बाद पांचों पांडव और कुंती ब्राह्मण ब्राह्मणी को बुलाते हैं, उनको बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने बड़े प्यार से हमको रखा, अब हमारे आगे बढ़ने का समय हो गया है। बड़े भारी मन से अगले दिन ब्राह्मण और ब्राह्मणी पांचों पांडवों को और उनकी मां को एक चक्र नगरी से विदा देती हैं। आज की कथा में बस इतना ही। धन्यवाद।